हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी चाल, समय एवं दूरी का विविध प्रश्न पढ़ेंगे। पीछे के वीडियो में चाल, समय एवं दूरी के एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज विविध पढ़ने वाले हैं, तो आज विविध में कुछ क्वेश्चनों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न, तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो मेरा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न मेरा है कि कोई व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर जाने और घुड़सवारी करके वापस आने में, पैदल इधर से जाता है और प्लस उधर से, ये पैदल के लिए मैंने पी संबोधन के लिए लिख लिया, पैदल चल के जाता है प्लस उधर से घुड़सवारी करके आता है। पैदल इधर से जाता है और उधर से घुड़सवारी से आता है, तो उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इतना टाइम उसे लगता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट समय लेता है। तो मेरे भैया, इनका कहने का मतलब पैदल चल के जाए भी और उधर से पैदल आए भी, तो यानी पैदल जाना प्लस पैदल आना, तो ऐसी कंडीशन पे लग जाता है 8 घंटे 20 मिनट का टाइम। इतना टाइम लग जाता है उसको। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में, ध्यान दीजिएगा, अब अगली बार कह रहा है उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने और आने, यानी जाता भी घुड़सवारी करके और प्लस आता भी घुड़सवारी करके। तो घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में उसे कितना समय लगेगा? तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, मुझे यह बताना कि अगर वो घुड़सवारी करके जाए और उधर से घुड़सवारी करके ही आए तो उसे कितना समय लगेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने ये देखा दूसरे समीकरण में, ध्यान दीजिएगा कि जब वो पैदल जा रहा था और पैदल आ रहा था, इधर से पैदल जा रहा था उधर से पैदल आ भी रहा था, तो ऐसी कंडीशन पे 8 घंटे 20 मिनट लग रहे थे। यहां पे दोनों तरफ जब पैदल चल रहा था तो 8 घंटे 20 मिनट लगा। आइए इस पे गौर करते हैं। इसमें मैंने देखा जाने में तो पैदल जा रहा है, लेकिन उधर से आने में घुड़सवारी करके आ रहा है। तो मेरे भैया, यहां की अपेक्षा एक ही तरफ तो इधर घुड़सवारी का प्रयोग किया है, घुड़सवारी से आया है। तो देखिए टाइम की कितनी बचत हो गई। एक तरफ घुड़सवारी कर लेने से उसके टाइम में कितने की बचत हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, इसके टाइम से अगर इसके टाइम को घटा दे तो कितना टाइम बचत हुआ है पता लग जाएगा। तो मेरे भैया आइए घटा के देख लेते हैं। घटाइए। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, टाइम 8 घंटे 20 मिनट में से 4 घंटे 30 मिनट घटाना है, तो 20 में से 30 जाएगा नहीं, 20 मिनट में से 30 मिनट घटेगा नहीं। तो एक काम करिए, इधर उधार ले लीजिए आप। तो ये घंटा है आपका, 1 मिनट तो देगा नहीं है, ये घंटा है आपका, तो पूरा 1 घंटा इसको उधार देगा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो जब 60 मिनट इसको उधार देगा तो ये 60 मिनट उधार आया और 20 ऑलरेडी पहले से था, तो ये हुआ कितना? 80। 80 में से 30 गया, कितना आया? 80 में से 30 गया, आपका आया कितना भैया? 50 मिनट। 50 आया, यहां बचा कितना? 7। 7 में से 4 गया 3। तो यानी आपका 3 घंटे 50 मिनट की बचत हो रही। दोनों तरफ पैदल की अपेक्षा एक तरफ घुड़सवारी कर लेने से 3 घंटे 50 मिनट की बचत हुई। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं दोनों तरफ से अगर घुड़सवारी कर ले तो कितना टाइम लगेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक तरफ घुड़सवारी है ना, अगर दूसरी तरफ भी घुड़सवारी कर ले तो कितने टाइम की बचत कर लेगा वो? 3 घंटे 50 मिनट की और बचत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी कि एक तरफ पैदल, तरफ घुड़सवारी में जो 4 घंटे 30 मिनट लग रहा है, अगर दूसरी तरफ भी घुड़सवारी कर ले तो ये 3 घंटे 50 मिनट का टाइम बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? तो यानी इसके टाइम से अगर इसका टाइम और हटा दिया जाए, यानी जाने में भी घुड़सवारी कर लेता तो इतना टाइम और बचता कि ना बचता? तो यानी इसमें से इसको अगर घटा दिया जाए तो दोनों तरफ घुड़सवारी करके कितना समय लगेगा ये मुझे पता लग जाएगा। तो यहां पे 4 घंटे 30 में से 3 घंटा 50 मिनट मुझे घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट से क्या 50 मिनट घटेगा? नहीं घटेगा। तो आप इससे उधार लोगे, तो जब उधार लोगे तो ये पूरा 1 घंटा देगा, अर्थात 60 मिनट। जब 60 मिनट इसको उधार देगा तो 60 30 कितना हो जाएगा? 90 मिनट। और 90 में से 50 गया, कितना आया? 40 मिनट। आपका आया 40 मिनट। और यहां पे बचा कितना? 3। और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, यानी 0 घंटा 40 मिनट। अर्थात मैंने ये देखा कि अगर वो बंदा दोनों तरफ से घुड़सवारी करे, अगर वो दोनों तरफ से घुड़सवारी का प्रयोग करे तो मात्र 40 मिनट में वो जाके वापस आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये था आज का पहला प्रश्न, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेरा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मेरा दूसरा प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न कह रहा है
सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, सुशील तथा सुभाष, दो लोग भैया, सुभाष है और सुशील है। सुभाष और सुशील एक दूसरे से 8 किलोमीटर दूर हैं। कितने दूर है भैया? 8 किलोमीटर दूर है। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर ऐसे चलना शुरू करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं वह 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। मेरे भैया, जब दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं तो उनके जो मिलने का समय है, जो मिलने का समय है वो कितना बता रहे हैं? 1 घंटा 15 मिनट। तो भैया 1 घंटा 15 मिनट अर्थात इसको सही बटे में कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 घंटा तो आपका एक रहेगा ही रहेगा और यहां पे आप प्लस लगा करके ये जो मिनट है आपका उतना और बटा कर दीजिए 60 ताकि ये भी घंटे में बदल जाए। तो 15 एकन्नम 15, 15 चौके 60, तो 4 एकन्नम 4 और 1 5, आपका हो जाएगा 5/4 घंटा। फिर से ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा सुभाष और सुशील एक दूसरे से 8 किलोमीटर दूर हैं, वह दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 1 घंटा 15 मिनट अर्थात 5/4 घंटे बाद वह एक दूसरे से मिलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले, ये कह रहे हैं यदि ये सुभाष जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चला हो तो कह रहे हैं तो सुशील की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भैया, तो सुशील की औसत चाल बताना कि वो किस चाल से आ रहा था कि 8 किलोमीटर की दूरी दोनों लोग मिलकर के 5/4 घंटे में तय कर लिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पे एक लोग की चाल दी गई है, दूसरे की चाल आपसे पूछी जा रही। तो जरा ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो वहां पे जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान होते थे तो जो भी दूरी होती थी वो दोनों लोग मिल करके, दोनों की चाल जोड़ करके तो उस चाल से दूरी तय की जाती थी। यानी ये जो 8 किलोमीटर की दूरी तय की गई है इतने समय में, वो दोनों की चाल मिल करके तय की गई है। तो आइए पहले हम ऑल ओवर चाल, दोनों की चाल जो मिल करके है, यानी जिसको कहते हैं सापेक्षिक चाल, तो हम सापेक्षिक चाल निकाल लें। सापेक्षिक चाल निकाल लें तो सापेक्षिक चाल बराबर हमारा होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी दोनों लोग मिलकर के कितनी तय की है? 8 किलोमीटर की। तो हमारा जैसे कुल दूरी बटा कुल समय हमारा फार्मूला होता है, तो दोनों लोग मिलकर के कितनी दूरी कुल तय की है? 8 किलोमीटर। तो 8 तो अंश में हो जाएगा और बटा करके कुल समय, तो कितने समय बाद दोनों मिले हैं? 5/4 घंटे में। तो यानी दूरी बटा समय, तो 5/4। तो मैंने आपको बताया था जब बटे का बटा होने लगे तो उसको उठा के अंश में गुणा करा देते, तो आपका हो जाएगा अंश में। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चाल आई है ये सापेक्षिक चाल आई। सापेक्षिक चाल का मतलब विपरीत दिशा में दोनों गतिमान है, तो ये दोनों की चाल जुड़ के आई है। इसमें दोनों की चाल है, तो इसमें आपको दोनों की चाल थोड़ी ना पूछा गया, आपकी तो केवल सुशील की पूछी गई है, सुभाष की तो ये बता ही रहे हैं। तो जब इसमें दोनों की चाल है, अगर दोनों की चाल से हम सुभाष की चाल हटा दें तो सुशील की चाल निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो यानी सुशील की चाल अगर आपको निकालना है, सुशील की चाल, अगर आपको सुशील की चाल निकालना है तो सापेक्षिक चाल, यानी ये सापेक्षिक चाल जो है विपरीत दिशा में है दोनों गतिमान, तो यहां दोनों की चाल जुड़ के रखी हुई है, तो दोनों की चाल में से इसकी सुभाष की चाल हटा दीजिए, सुशील की चाल आपकी आ जाएगी। तो यानी 32/5 में से आप ये 4 घटा दीजिए, तो 5 चौके 20। अब 32 में से जब 20 घटेगा कितना बचेगा? 12 बचेगा, और 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप सही बटे में देख कर दीजिए, तो 5 से 12 में कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया, बचा कितना? 2 बचा। तो 2 जो बचा उसको अंश में लिख करके हर पुनः वही लिख लीजिए, यानी इतना 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई भैया? सुशील की चाल आ गई। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कुल दूरी दे रखी थी और उनके मिलने का समय दे रखा था और सुभाष की चाल दे रखी थी। तो पहले मैंने कुल दूरी और कुल समय से सापेक्षिक चाल निकाली और सापेक्षिक चाल में से सुभाष की चाल हटा दी, सुशील की चाल आ गई। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, आज का तीसरा प्रश्न क्या है? आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न आज का क्या है। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने
3990 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी, यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा कुल दूरी कितना बता रहा है, कुल दूरी यहां बता रहा है 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग भैया यहां पे वायुयान द्वारा तय किया गया है, वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा और कुछ भाग जो है जलयान द्वारा, और कुछ भाग तथा शेष भाग थल यात्रा द्वारा तय करता है, तथा शेष भाग जो बचता है वो थल यात्रा से तय करता है। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि एक व्यक्ति 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा तय करता है, इसी का टोटल दूरी इतनी है, तो उसी में से कुछ दूरी वायुयान द्वारा, कुछ जलयान द्वारा और कुछ थल यात्रा से तय करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहे हैं तय की गई, आगे कह रहे हैं यात्रा में लिए गए समय का अनुपात, यानी ये जो तीनों माध्यम से उन्होंने यात्रा की है तो उनके जो समय का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, उनके जो समय का अनुपात है, वायुयान, जलयान और थल यात्रा का जो समय का अनुपात है कि अलग अलग माध्यमों से जो यात्रा की है उन्होंने, तो उसके द्वारा लिया गया जो समय, उसमें जो समय लगा उसका अनुपात ये दे रहे हैं 1:16:2। ये तीनों माध्यमों से यात्रा में जो समय लगा उसका अनुपात दे रखे, तो इसी अनुपात में पहले आप समय मान लीजिए, तो इसका अनुपात 1 है तो इसको 1t मान लीजिए, इसको 16t मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2t, 2t आप मान लीजिए। मैं ये मानता हूं कि वायुयान से उन्होंने t घंटे यात्रा की है, जलयान द्वारा 16t और थल यात्रा से उन्होंने 2t घंटे जो है यात्रा की है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तथा यात्रा के साधनों की औसत गतियों का अनुपात। अब अगला अनुपात जो दे रहे हैं वो गति का अनुपात दे रहे हैं, चाल का अनुपात दे रहे हैं। औसत गतियों का अनुपात 20:1:3 है। आगे उनकी चाल का जो अनुपात है, वायुयान की जो चाल है वो 20:1:3, जी हां 20:1:3 का अनुपात है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि उसकी औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ध्यान दीजिएगा आगे और भी बात दे रहे हैं, यदि उसकी औसत गति जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये कह रहे हैं तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे यह बताना है कि जलयान द्वारा, आइए यहां लिख लेते हैं, तो यह मुझे बताना है कि जलयान द्वारा तय दूरी मुझे बताना है, जलयान द्वारा उन्होंने कितनी दूरी तय की है ये मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, आप गौर कीजिएगा, यहां पे उन्होंने समय का अनुपात दे रखा था तीनों माध्यमों से, तो समय को उसी अनुपात में मान लिया। इन्होंने चाल का अनुपात दे रखा है तो चाल को भी मान ले उसी अनुपात में, यहां पे 20x मान ले, यहां पे 1x मान ले, यहां पे हम 3x मान ले, ये हो गया मेरा। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या दे रखा था, औसत गति दे रखा था ना, तो औसत गति दे रखा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे भैया आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको औसत गति पर आधारित प्रश्न बताया था, तो कहा था जब अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से चली जाती है तो हाँ औसत चाल बराबर या औसत गति बराबर जो होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हमारा होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो उस हिसाब से जब ये औसत गति दे रहे हैं तो ये इस फार्मूले के बराबर ये होना चाहिए 42 आपका। तो आइए तो यहां पे इसको रख करके हल करें, तो यहां पे कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितनी तय कर रहा है वो 3990 किलोमीटर। तो यहां पे आपका हो जाएगा 3990 किलोमीटर कुल दूरी, और बटा करें कुल समय की, तो मेरे भैया कुल समय आपका कितना t 16t 2t, तो टोटल आप जोड़ लीजिए 16 2 18 1 19, यानी 19t टाइम लग रहा है, और बराबर करके किसके बराबर है 42 के बराबर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो मुझे किसका मान आ जाएगा, t का मान पता लग जाएगा। आइए इसको काटना शुरू करते हैं। 19 × 19 19 दूना 38 बचा 1, आपका 1 9 के साथ 19 बन जाएगा, फिर 19 × 19 और ये आपका 0, इतना आया। अब आप देखिए 21 दूना 42 और 21 × 21, ये 10 बचा, 2 × 2 2 5 10, तो t जाके उधर गुणा हो गया, t × t बराबर 5, तो t बराबर क्या आ गया भैया 5 आ गया।
टी बराबर क्या आया 5 आया। तो उस हिसाब से इनको 5 घंटा लगा, इनको 16 पंचे 80 घंटा लगा, इनको 5 दूना 10 घंटा लगा। अब ये मुझसे क्या कह रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं जलयान द्वारा तय की गई दूरी मुझे बताना है। तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी, तो अभी मैंने दूरी, किसी की दूरी तो मैंने निकाला ही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसी पे दूरी जरा निकाल लेते हैं, इसी पे हम दूरी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो समय ये 5 है और चाल क्या है हमकी 20, तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। और ये क्या है 80 से x को गुणा कराएंगे तो ये आपका 80x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 तिया ये 30x हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये कुल दूरी ही तो आ गई, ये कुल दूरी आ गई। तो अब यहाँ पे ये कुल दूरी आ गई ना, तो ये कुल दूरी अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 80 और 30 मिलकर के 110, 110 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 210x। तो यानी ये कुल दूरी जो आई है वो इसके बराबर होगी। तो पहले कुल दूरी को हम तुलना में बराबर कर लें, तो यहाँ पे 210x बराबर जो है वो 3990 किलोमीटर के बराबर होगी। तो इससे आइए काट देते हैं इसको, 0 से ये 0 कट गया, 21 से इसको काटेंगे हम, 21 इकन्नम 21, और यहां पे देखिए 21 इकन्नम 21 और 21 नवैया आपका ये पूरी तरीके से कट गया, ठीक है ना। 19 है, तो x बराबर क्या आ गया भैया, x बराबर आपका आ गया 19। तो आपका जब x बराबर आ गया तो सबकी अलग अलग दूरी पता है ना, तो x का मान अगर आपको निकल गया है तो चाहे जिसकी दूरी पूछी जा रही, जैसे जलयान द्वारा तय दूरी पूछ रहे हैं, तो जलयान द्वारा तय दूरी आपने कितना माना था, ये 80x माना था, तो यानी जलयान द्वारा तय दूरी अब आपका आसानी से निकल जाएगा। जलयान द्वारा तय दूरी बराबर हमारा कितना है 80x, तो यहां पे 80 तो 80 रहेगा, x का मान कितना आया 19 आया, तो आपका कितना हो जाएगा 19 अट्ठे आपका 8 9 72 के 2 हासिल आया 7, और 8 इकन्नम 8 7 15, और आपका ये 0, इतना किलोमीटर आपका उत्तर आ गया 1520 किलोमीटर। यानी जलयान द्वारा उन्होंने कितनी दूरी तय की है 1520 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो फ्रेंड्स आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक कोई साइकिल चालक है, कोई साइकिल चालक है, वो कह रहे एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को उन्होंने तय किया। आगे क्या कह रहे, यदि एक जॉगर, दूसरा जो है वो कोई जॉगिंग करने वाला जॉगर है, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी, किसकी आधी दूरी, साइकिल चालक की आधी दूरी, तो साइकिल चालक की तो मैंने कोई दूरी माना नहीं, तो ना कोई बताया गया है, तो आइए इसकी दूरी हम कुछ मान लेते हैं। तो चूंकि इस जागर जो है उसकी आधी दूरी कह रहा है, तो इसको एक काम करो आप 2x दूरी मान लीजिए, 2x किलोमीटर मान लीजिए, तो इसकी आधी दूरी का मतलब यानी इनकी x किलोमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। अब आगे क्या करें, एक जॉगर उसकी आधी दूरी, तो उसकी आधी दूरी का मतलब साइकिल चालक की आधी दूरी, तो जैसे साइकिल चालक अगर 2x किलोमीटर चल रहा है तो ये आधी दूरी यानी x किलोमीटर, उसकी आधी दूरी उससे दुगने समय में तय करे। तो मेरे भैया दुगने समय में तय करने का मतलब यानी अगर ये बंदा साइकिल से अगर t समय ले रहा है, t घंटा समय ले रहा है, तो उससे दुगने समय में यानी इनका समय 2t घंटा यानी ये लेते हैं, दुगने समय में तय करता है। तो कह रहे तो उस जागर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक साइकिल चालक है, वो किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक जागर है, वो उसकी आधी दूरी को, तो आधी दूरी को मैंने इनकी 2x माना, तो उनकी आधी दूरी को यानी x किलोमीटर माना, उनकी आधी दूरी को उनसे दुगने समय में तय करता है, यानी जितना समय ये लेते हैं किसी दूरी को तय करने में उससे दुगना समय ये लेते हैं, तो इनका t घंटा माना, तो इनका 2t घंटा माना। अब ये कह रहे हैं तो उस जागर और साइकिल चालक की गति का अनुपात बताइए, यानी जागर और अनुपात साइकिल चालक, साइकिल की गति
दोनों की गति में मुझे अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जागर की चाल हमें बताना है तो जागर की चाल, तो चाल के लिए क्या होता है भैया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी जागर की कितनी है, x है, और बटा समय कितना ले रहा है 2t, तो 2t रख दीजिएगा। समझा, ये जागर की है, ये दूरी और ये समय। तो चाल, हमें चालों में अनुपात बताना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। अनुपात है अब साइकिल चालक की गति, तो साइकिल चालक की गति वही दूरी बटा समय। तो साइकिल चालक की गति की दूरी कितनी तय कर रहा था, वो 2x, कितने समय में, t घंटे में। ये हो जाएगा, इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमारा t से t कट गया, x से x कट गया, तो यहां पे बचा 1, यहां पे भी बचा 1, तो 1 के अन्नम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनुपात करके ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 2 दूना 4, यानी दोनों की चालों में क्या अनुपात आया, 1:4 का अनुपात आया। मेरे भैया वो कह रहे हैं तो उस जागर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा, तो यानी क्या अनुपात आया भैया, 1:4 का अनुपात आया। तो फ्रेंड्स आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का हमारा क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न है आज का, यह कह रहा है साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, साइकिल का एक पहिया है, वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। तो मेरे भैया मैंने ये देखा कि अगर वो 5000 चक्कर में तय दूरी अगर हम देखें कितनी दूरी तय करता है, तो 5000 चक्कर में वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 11 किलोमीटर अर्थात 11 को 1000 से अगर गुणा करा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 11000 मीटर की दूरी वो तय करता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तो पहिए का व्यास है, इतनी जानकारी केवल वो दे रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं कि 5000 चक्कर, चले इसको अभी में किलोमीटर में ही रहने देते हैं। वो कह रहा है 5000 चक्कर में एक पहिया जो है वो 11 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अगर वो पहिया 5000 चक्कर चल जाता है तो 11 किलोमीटर चला जाता है। तो बताइए उस पहिए का व्यास क्या होगा। पहिए का व्यास, ध्यान से सुनिएगा, जिसे मान लीजिए आपका ये पहिया है, ये आपका पहिया है, ये अगर 5000 चक्कर ये चल जाए तो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो कह रहा है इस पहिए का व्यास, व्यास का मतलब अर्थात 2r आपको बताना है। पूरा व्यास, त्रिज्या का दुगना आपका व्यास होता है, तो यहां पे आपको 2r बताना है कि उसका व्यास क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, आपको एक बात बताएं, जब आपको वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न मैंने बताया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कोई भी पहिया, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पहिया अगर एक चक्कर चल लेता है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक चक्कर में वो जो दूरी तय करता है वो किसके बराबर तय करता है, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो ये तो 5000 चक्कर की दूरी पता है ना, अगर मुझे एक चक्कर की दूरी पता लग जाए तो समझ लो इसकी परिधि मुझे पता लग गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पहिए की जो परिधि होती है, पहिए की जो परिधि होती है वो उसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी के बराबर होती है। एक चक्कर में तय दूरी के बराबर होती है। यानी अगर इसकी परिधि मुझे पता करना है तो इसके एक चक्कर की मुझे दूरी पता करना होगा। तो मेरे भैया 5000 चक्कर में तय दूरी अगर इतना है तो एक चक्कर में तय दूरी कितना हो जाएगा, एक चक्कर में तय दूरी, तो मैंने आपको एक एक नियम बताया था, बाद वाला बटा पहले वाला। 5000 चक्कर में तय दूरी बराबर 11 किलोमीटर, तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो बाद वाला बटा पहले वाला, 1/5000 और गुणे करके आपका हो जाएगा 11। लेकिन ये किलोमीटर में है तो आपका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उत्तर सब आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, तो अगर इसको 1000 से गुणा कराएंगे यानी 3 जीरो बढ़ाएंगे तो ये मीटर में बदलेगा। और आपको पता है कि अगर किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कराना पड़ेगा, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से और गुणा कराना होगा। तो 1000 से गुणा कराया तो अभी मीटर में बदला 100 से, यानी 2 जीरो इसमें और बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका ये तीनों जीरो से आपका ये 3 जीरो कट जाएगा। आइए और काट देते, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, इसके साथ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो, यानी इतना सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा,
220 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो यानी एक तरीके से जो 220 सेंटीमीटर आया वो क्या आया, परिधि आया भैया, क्या आया, परिधि आया। तो परिधि बराबर कितना, 220 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर। तो एक तरफ परिधि का फार्मूला रखे, दूसरी तरफ आपका परिधि का मान रखे और रख करके हल कर दीजिए, अभी आपको आर का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, परिधि का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर बराबर करके क्या, 220। तो आप 2 को 2 ही रहने दीजिए, पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और आर आपका आर ही रहेगा, क्योंकि 2r आपको मान निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा, 220, 22 × 22, 22 दहम्मा 220। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 और r पूरा रहने दीजिए, 2r, तो 2r बराबर 7 जाके इधर पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 दामा कितना हो जाएगा भैया, 70 सेंटीमीटर। तो 2r बराबर क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर। तो आपको इसी की तो तलाश थी, व्यास, तो व्यास की तलाश थी, तो व्यास आपका आ गया क्या, 70 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका उत्तर। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न मेरा है क्वेश्चन नंबर 6 आज के इस वीडियो का। क्या है इसमें, यह कह रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में, ध्यान दीजिएगा यहां पे कुत्ता और खरगोश में तुलना की जा रही है। यह कह रहे हैं एक कुत्ता एक खरगोश के, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। ये जो कुत्ता है खरगोश की 4 छलांग के एवज में, यानी जितनी समय में ये 4 छलांग लगाता है उसके एवज में ये 6 छलांग लगाता है। तो यहां पे अगर छलांग की इनकी बात करें, छलांग की बात करें, तो कुत्ता जो है खरगोश की 4 छलांग के एवज में 6 छलांग लगा देता है। यानी जितनी देर में 4 छलांगे लगाते उतनी देर में वो 6 छलांग लगाता है। आगे क्या कह रहे हैं, उस कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। ध्यान दीजिए अगली जानकारी मुझे क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कुत्ते की 2 छलांग, कुत्ते की 2 छलांग जो है वो बराबर है खरगोश की कितनी छलांग के, 5 छलांग के बराबर, खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है यदि उस कुत्ते की 2 छलांग, इस कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, तो कह रहे हैं तो उन दोनों की गति में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों की मुझे चाल में अनुपात बताना है, चाल में दोनों के अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर उनके छलांग की एवज की बात करें तो इनके 4 छलांग के एवज में ये 6 छलांग लगा देता, जितनी देर में 4 छलांग लगाते उतनी देर में 6 छलांग लगा लेता है। अब बात करें हम लोग दूरी की, तो इन्होंने बताया कि कुत्ते की 2 छलांग जो है खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। तो मेरे भैया आप जरा ये ध्यान दीजिए कि इनकी 2 छलांग, कुत्ते की 2 छलांग इनकी 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता कितना छलांग लगा रहा है, 6 छलांग लगा रहा है। तो 2 छलांग जब उनकी खरगोश की 5 छलांग के बराबर है तो कुत्ते की 6 छलांग उनकी कितने छलांग के बराबर होगा, तो 6 छलांग बराबर आपका क्या हो जाएगा, बाद वाला बटा पहले वाला, 6/2 गुणे करके आपका 5। तो 2 × 9 2, 2 पंचे, क्षमा कीजिएगा, 2 × 9 2, 2 तियां 6, तो 5 तियां 15, यानी कि उसकी 6 छलांग इनकी 15 खरगोश की 15 छलांग के बराबर होगी। यानी इसकी 6 छलांग खरगोश की 15 छलांग के बराबर होगी और खरगोश की तो 4 छलांग उसकी 4 छलांग के बराबर होगी ही होगी। तो यानी दोनों की चाल में क्या अनुपात आ जाएगा, जितने समय में वो 15 छलांग लगा, 15 खरगोश की 15 छलांग के बराबर जाएगा, खरगोश अपने आप के 4 छलांग के बराबर जा पाएगा। यानी दोनों की चाल में क्या अनुपात आ गया, 15:4। यही मेरा उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ में ए और बी 2 धावक हैं,
ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड और 25 सेकंड में। तो पहले 22 सेकंड कह रहे, तो यानी कि ए जो है उस दूरी को 22 सेकंड तथा बी 25 सेकंड में तय करता है, और ये बी जो है उसको 25 सेकंड में तय करता है। आगे क्या कह रहे हैं, जब ए दौड़ पूरी करता है, जब ए जो है अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होता है। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं कि जब ये ए जो है दौड़ते दौड़ते यहां पहुंच जाता है तो बी समापन रेखा, ये आपके समापन रेखा ये है, तो समापन रेखा से वो कितना पीछे रह जाता है बी, यही मुझे बताना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि ए जो है 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड में पूरा कर लेता है, यानी 22 सेकंड में यहां से जब गो बोला जाता है 22 सेकंड बाद वो फाइनल समापन रेखा पर पहुंच जाता है। और बी अगर जो समापन रेखा की बात करें तो 25 सेकंड लगा देता है। तो ये कह रहे हैं जब ए ऑलरेडी वहां पहुंच जाता है तो बी जो है कितना पीछे रह जाता है। तो मेरे भैया आप जरा ये बताइए कि ए अपनी रेस कितने समय में फाइनल कर लेता है, 22 सेकंड में। तो यानी 22 सेकंड में वो यहां रहते हैं, तो मैं मान लेता हूं ये बंदा बी जो है वो 25 सेकंड लगा देता है, तो वो 22 सेकंड में कहीं पीछे ही तो रह जाएगा। तो आइए ये चेक करें कि वो 22 सेकंड के बी ए जो है 22 सेकंड में तो पूरा 200 मीटर की दूरी फाइनल कर लेता है। आइए ये चेक करें कि उस 22 सेकंड के दौरान बी कितना दौड़ पाता है। तो मैंने ये देखा कि बी पूरी 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर पा रहा था, 25 सेकंड में। तो वो 25 सेकंड में दौड़ता था कितना मीटर, बी की मैं बात कर रहा हूं। बी जो है 25 सेकंड में कितना जाता था, 200 मीटर। बी जो है 25 सेकंड में 200 मीटर जाता था। अब ये कह रहे जब ए अपनी दौड़ फाइनल कर ले, समापन रेखा पर वो पहुंच जाए, तो बी उससे कितना पीछे होगा। तो मेरे भैया तब तक 22 सेकंड ही तो हुआ रहा होगा जब वो ए वहां पहुंचेगा। तो यानी 22 सेकंड में देखिए ये बी बंदा कहां तक पहुंचा था। तो आइए मैंने देखा कि 25 सेकंड में पूरा 200 मीटर दौड़ सकते हैं, तो 22 सेकंड में कितना दौड़ पाए होंगे, 22 सेकंड में कितना दौड़े होंगे, तो बाद वाला बटा पहले वाला, यानी 22 बटा 25 और गुणे करके आपका 200। 25 सेकंड में 25, 25 अट्ठे 200। अब गुणा करा दीजिए इसको, 8 दूनाई 16 और 8 दूनाई 16 1 17, 176 मीटर ही उस 22 सेकंड के दौरान बी बंदा दौड़ पाएगा। 22 सेकंड में ए अपनी दौड़ फाइनल कर चुका होगा और 22 सेकंड में ए मात्र कितना दौड़ पाए होंगे, 176 सेकंड, और दौड़ना कितना था, 200 मीटर। तो कितना पीछे रह गए, यानी बी पीछे था, बी जो है पीछे था कितना, बी पीछे था कितना, 200 मीटर में मात्र 176 दौड़ पाया। तो 200 से जब आप 176 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 मीटर। तो मेरे भैया यानी बी जो है ए से 14 मीटर या समापन रेखा से 14 मीटर वो पीछे रह जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे से, क्षमा कीजिएगा 24 मीटर भाई, 200 में से 176 घटाएंगे 24, ये आपका हो जाएगा 24 मीटर। गलती हो गई भाई, तो आपका 24 मीटर वो पीछे रह जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का मेरा अगला प्रश्न है 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी को, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी को, टोटल दूरी कितनी भैया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में, ए कोई बंदा है वो 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पार कर लेते हैं। और बी की बात करें तो यही 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में पार कर लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अब ये आगे कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, ध्यान दीजिएगा ये टोटल 1 किलोमीटर की दौड़ थी, अगर ए दौड़े तो 4 मिनट 54 सेकंड लगाता है जबकि बी 5 मिनट लगाता है। अब ये कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए, बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए, ताकि आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे, कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसको अगर ए दौड़ता है यहां शुरू से और अंतिम बिंदु तक वो पहुंचने में 4 मिनट 54 सेकंड लगाता है जबकि बी 5 मिनट लगाता है। तो मैंने देखा ये कम समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहे हैं, इसका मतलब ये धीरे दौड़ते हैं और ये तेज दौड़ते हैं। अब ये कह रहे हैं तो उस हिसाब से बी को कितना हम पहले आगे खड़ा कर दें
ताकि अंतिम क्षण पे यहां पे ए और बी दोनों एक साथ पहुंचे। क्योंकि अगर यहीं शुरू से ही दोनों दौड़ना शुरू करेंगे, ए और बी शुरू से ही दौड़ना शुरू करेंगे, तो वहां एक साथ तो पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तेज दौड़ता है, ये 4 मिनट 54 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा, और ये बी जो है वो 5 मिनट लगा देंगे। तो इसके लिए मुझे इनको पहले खड़ा करना पड़ेगा, आगे खड़ा करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा कितना आगे इनको खड़ा कर दिया जाए बी को, ताकि अंतिम क्षण में दोनों एक साथ वहां पहुंचे। तो मेरे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, पहले ये देखें कि इनकी अपेक्षा ये बंदा टाइम कितना ज्यादा ले रहा है, टाइम कितना ज्यादा ले रहा है। तो आइए इसको जरा सेकंड में सबको चेंज कर लेते हैं। तो यहां 4 मिनट की बात करें तो जब 60 से गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24 आपका, यानी 240 सेकंड ये, और प्लस 54 सेकंड ये आपका, तो यानी आपका कितना हो जाएगा 294 सेकंड। ये तो ए जो है 294 सेकंड में वहां पहुंचता है। और बी की बात करें जब 60 से इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 छक्के 30, ये 300 सेकंड लगा देते हैं, ये 300 सेकंड लगा देते, ये 294 सेकंड में ही पहुंच जाता है। तो टाइम के मामले में ये कितना पीछे रह जाते हैं, 6 सेकंड, ये 6 सेकंड लेट पहुंचते हैं वहां। तो मेरे भैया आपको ये बता दें कि जब ये 6 सेकंड लेट पहुंचते तो एक काम करें कि 6 सेकंड इनको पहले ही दौड़ा दें। उस 6 सेकंड के दौरान जितनी दूरी पर ये पहुंच जाए वहीं इनको खड़ा कर दिया जाए, ताकि 6 सेकंड ये पहले से जब दौड़े रहेंगे तो इनके पास भी 294 सेकंड वहां से रहेगा, और ये ए जो है यहां से 294 सेकंड ले लेगा, तो दोनों वहां पे एक साथ पहुंच जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं, मैंने ये देखा है कि इनकी अपेक्षा ये 6 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, तो उस 6 सेकंड इनको पहले ही दौड़ा दे ताकि वो जो है वहां पे एक साथ आखिरी में पहुंच जाए। तो आइए ये कैसे पता लगेगा कि 6 सेकंड में ये कितना दौड़ेंगे। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये देखा कि ये 300 सेकंड में टोटल दूरी दौड़ते हैं ना, ए से यहां तक का, यानी टोटल 1 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आपका मीटर में उत्तर आ रहा है, किस में आ रहा है, आपका मीटर में उत्तर आ रहा है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, ये 300 सेकंड में पूरी दूरी तय करते हैं ना, तो आइए एक एक नियम से इसको लगा देते हैं। 300 सेकंड में, मैं बी की बात कर रहा हूं, बी जो है 300 सेकंड में कितना जाता है, 300 सेकंड में जाता है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। तो 300 सेकंड में जाता है 1000 मीटर, तो कितना सेकंड पहले दौड़ाना है, इनकी अपेक्षा कितना ज्यादा टाइम लगता है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में वो कितना जाएगा, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा, तो बाद वाला बटा पहले वाला, 6 बटा 300 गुणे 1000, जीरो से दोनों आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 3 एक नम 3 दूनी 6, यानी 20 दूना कितना है 40 मीटर। तो मेरे भैया यानी वो 6 सेकंड में 40 मीटर दौड़ सकता है, तो उसको हम पहले से ही, ये कैसे हो जाता है यार, पता नहीं कहां 20 आ जाता है। तो आपका हो जाएगा 10 दूना 20, तो यानी 20 मीटर, वो 6 सेकंड के दौरान आपका 20 मीटर दौड़ जाएगा। यानी 20 मीटर उसको अगर हम पहले ही खड़ा कर देंगे तो यहां से 296 सेकंड में वो 94 सेकंड में उसे दूरी तय कर लेगा, और ए जो है शुरू से ही 294 सेकंड में पूरी दूरी तय कर लेगा। तो उसको कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा भैया, 20 मीटर, उसको 20 मीटर आगे पहले से ही खड़ा करना होगा। तो फ्रेंड्स आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक आदमी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये मेरा 9वां क्वेश्चन है। उसकी जो चाल, व्यक्ति की जो चाल दी गई है वो दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम, तो यानी 4 मिनट का विश्राम करता है, वो विश्राम करता है कब, प्रति 1 किलोमीटर पर, प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर की जब वो दूरी तय कर लेता है तो जो है 4 मिनट का विश्राम करता है। अब आगे क्या करें, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया कितनी दूरी तय करने को कह रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। आइए क्वेश्चन को बाय फिगर समझते हैं। जैसे टोटल 10 किलोमीटर की दूरी है,
टोटल 10 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब उसका सिस्टम कैसे है? उसकी जो चाल है, जब वो चलता है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है और 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करना है। तो उस हिसाब से अगर वो कहीं ना रुकता तो हमारा कितना टाइम लग जाता? 1 घंटा लगता। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय होता तो दूरी भी 10 है, और समय निकालना तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता तो दूरी भी 10 किलोमीटर है और चाल भी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में तय कर लेता। लेकिन ये कह रहा है कि वो प्रत्येक किलोमीटर पर 1 किलोमीटर चलता है तो पता लगता है कि वो 4 मिनट विश्राम करता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 4 मिनट विश्राम करता है। तो इस तरीके उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भैया आइए ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ये सोच लूं कि अगर वो ना रुकता यानी बिना रुके 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय, यानी बिना रुके अगर समय हम बात करें, बिना रुके समय अगर वो ना रखता, कंटिन्यू चलता तो उसे कितना समय लगता? तो बिना रुके समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिएगा, समय निकालना तो दूरी बटा क्या होगा? चाल होगा। तो कितनी दूरी तय करना है? 10 किलोमीटर की, और चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 से जब 10 काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 घंटा। यानी अगर बिना रुके वो चले तो 1 घंटे में वो दूरी तय कर सकता है। लेकिन यहां पे बिना रुके थोड़ी ना चलना है, वो रुक के चलता है। तो कह रहा है तो उसे कितना समय लगेगा? तो मैं ये जानता हूं कि अगर वो ना रुकता तो 1 घंटा लगता। तो ये तो चलने का समय आ गया, जो चलता है उसके दौरान 1 घंटा लगा। अब रुकने का समय, ध्यान दीजिएगा, रुकने का समय निकाल ले कि वो रुकने में कितना समय वेस्ट गया, उसका कितना समय लगा है। ये तो चलने का समय 1 घंटा आया ना, कि वो चलने में अगर 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाए तो 1 घंटा लग जाता है। अब ये देखें कि वो जो रुका है हर 1 किलोमीटर पर 4-4 मिनट, उसमें कितना समय चला गया। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, आपका वो कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर पर वो 4 मिनट के लिए रुकता है। तो पहले ये जाने कि जब वो प्रत्येक किलोमीटर पर रुकता है तो 10 किलोमीटर में वो कितनी बार रुका होगा, कितनी बार रुका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए कोई भी दूरी है, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। अब कोई बंदा 1-1 किलोमीटर पर अगर रुक रहा है तो कितनी बार रुकेगा? तो हमेशा अगर जो जितने किलोमीटर की दूरी है, अगर 1-1 किलोमीटर पर कोई रुक रहा है तो जो रुकने की संख्या होगी वो हमेशा कुल किलोमीटर से 1 कम होगी। लेकिन 1-1 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ 1 कम का मतलब यहाँ पे वो 4 बार रुकता। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां से तो चलना ही शुरू करेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा तो रुक जाएगा, ये पहली बार रुका, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर दूसरी बार रुका, फिर तीसरी बार रुकेगा आपका 1 किलोमीटर चल करके, फिर चौथी बार आपका रुकेगा 1 किलोमीटर चल करके, और जब 5वीं बार रुकेगा तब तक तो उसका सफर खत्म हो चुका होगा ना। तो कितनी बार वो रुका? 5 किलोमीटर। टोटल दूरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। दूरी तो 5 किलोमीटर तय हो गई। और रुकने का टाइम, यहां से तो चलना ही शुरू किया था तो पहली बार रुका, यहां दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो 4 ही बार तो रुका। तो ऐसी कंडीशन पे 10 किलोमीटर में वो ऐसे कितनी बार रुका होगा? 9 बार रुका होगा। कितनी बार रुका होगा? 9 बार रुका होगा। तो रुकने का समय तो रुका कितनी बार है? 9 बार। और प्रत्येक बार वो कितना टाइम ले रहा था? 4-4 मिनट का। तो 4 मिनट ये आपका, तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 मिनट। रुकने में उसने कितना लगा दिया? 36 मिनट। चलने में 10 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से वो गया तो जाने में कंटिन्यू मतलब चलने के दौरान उसे तो 1 घंटा लगा, और 9 बार वो बीच में रुका है और 4-4 मिनट रुक रहा था तो उसमें कितना टाइम लग गया? 36 मिनट लग गया। तो मेरे भैया तो 1 घंटा चलने में, 36 मिनट रुकने में, यानी कुल समय कितना लग गया? कुल समय, तो कुल समय यहां पे जो लगा है वो आपका लगा 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट में उसने पूरा सफर तय किया होगा। ये होगा आपका उत्तर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न मेरा है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये कह रहा है एक 4 मीटर लंबा हाथी, ध्यान दीजिएगा, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर गुणे 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। ध्यान से सुनिएगा, 16 बाई 30 का एक कमरा है, आयताकार कमरा है। ध्यान दीजिएगा, 16 बाई 30 का, 16 इसकी चौड़ाई है और 30 इसकी लंबाई है। 16 बाई 30, क्षमा कीजिएगा, 16 बाई 30 भैया।
एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 मीटर गुणे 30 मीटर आकार के एक आयताकार पिंजरे के एक कोने में खड़ा है। एक कोने में, जैसे यहीं पे आपका ये 4 मीटर लंबा हाथी जो है एक कोने में खड़ा है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हाथी जो है विकर्णता, तो विकर्ण किसे कहते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। तो जैसे यहां पे आपका ये 4 मीटर हाथी खड़ा है, अब ये विकर्णता सम्मुख कोने की ओर चलता है, तो कह रहे हैं तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 4 मीटर लंबा हाथी खड़ा है, तो जब यहां से वो सामने कोने की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उसको वहां पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है भैया, समय लग रहा है यहां पे 15 सेकंड। 15 सेकंड में यह हाथी यहां से यहां पहुंच जा रहा है। तो आगे क्या करें, तो हाथी की गति ज्ञात करो। तो हाथी की क्या बताना है आपको, गति बताना है, चाल बताना है। गति यानी चाल बताना है कि हाथी की चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, बात करें हम लोग समय की, तो समय तो मुझे पता है कि वो हाथी जो है 15 सेकंड में इधर से वहां पहुंच गई। अब बात आई दूरी की, कि दूरी कहां से आएगी। तो मेरे भैया वो कैसे जा रही थी, विकर्णतः जा रही थी, विकर्णतः जा रही थी। यानी अगर ये विकर्ण मुझे पता लग जाए तो हमारी दूरी पता लग जाएगी। मैंने आपको बताया कि वो हाथी की चाल ये जानना चाह रहे हैं, तो हाथी किधर जा रही थी, इसी रास्ते पे तो जा रही है, तो उसके लिए चाल निकालना है, तो उसके लिए मुझे दूरी चाहिए, समय चाहिए। तो दूरी यही, इतनी तो दूरी तय कर रहा है, इस यहाँ कोने से यही इस दूसरे कोने पर जा रहा है, तो आपकी दूरी हो जाएगी। और समय उन्होंने ही बताया कि 15 सेकंड में वो पहुंच जाती है। तो मेरा टारगेट है सीधा, जिसमें मुझे समय पता है, जिसमें मुझे समय पता है कितना, 15 सेकंड। बस मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो मैंने आपको बताया दूरी कहां से आएगी, दूरी आपका ये विकर्ण से आएगी। तो विकर्ण आपको निकालना है। तो मेरे भैया विकर्ण की बात करें तो ये आपका एक त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। आपका आयत की ये दोनों भुजाएं आपकी समकोणता है, और ये आपका विकर्ण जो है ये कर्ण बन गया। तो आपको पता है कि जब दो भुजाएं हमारी पता है, लंब और आधार, तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 16 हम 256 हो जाएगा, 16 16 हम 256। और हमारा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 30 हम 900। टोटल कितना हो गया, और आपका ये वर्गमूल ये आ गया। विकर्ण बराबर आपका ये होता है लंब का स्क्वायर वर्गमूल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1156, 1156 आपका आ गया। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा भैया, तो इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल इसका आ जाएगा क्या, 34 आ जाएगा, 34 मीटर। अब ध्यान दीजिए, इसका विकर्ण आया 34 मीटर, विकर्ण जो आया वो क्या आया, 34 मीटर। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पे दूरी ये 34 नहीं रख लेंगे। अब बात आई क्यों नहीं रख लेंगे, यही दूरी तो तय कर रहा है, यही दूरी तो तय कर रहा है। जब ये 34 आया तो आप पूरा क्यों नहीं रख रहे हो। तो मेरे भैया आपको एक बात बता दे, यहां पे हाथी 4 मीटर लंबा है। हाथी कितना लंबा है, 4 मीटर आपका लंबा है। तो जब हाथी 4 मीटर लंबा है तो उसका अगला मुंह जो है, उसका सूंड जो है, अगला मुंह यहीं कहीं तो होगा। जब वो यहां चलना शुरू करेगा तो ध्यान दीजिएगा, उसका मुंह जब यहां पहुंच जाएगा तभी वो रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, और यानी हाथी का पिछला हिस्सा यही रह जाएगा। तो देखिए वो कितना सफर तय कर रहा है। मान लीजिए अगर पिछले हिस्से से उसकी तुलना करें तो यहां इस कोने से चलना शुरू किया था पिछला हिस्सा, और कहां तक गया, यहीं तक तो गया, 4 मीटर पहले ही तो रुक गया है ना। या अगले हिस्से की बात करें, उसके मुख की बात करें, तो मुख 4 मीटर आगे से चलना शुरू किया था, तो आपका तब यहां तक गया। तो यानी सीधी सी बात, अगर उसके द्वारा तय दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपका कितना आएगा, 4 मीटर आपका वो कम हो जाएगा। यानी आपकी दूरी जो आएगी, दूरी आपने यहां जो दूरी निकालना था, तो दूरी आ जाएगी कितनी, 30 मीटर। ये आपको समझ में आया 30 मीटर कहां से आया। टोटल विकर्ण तो 34 आया, लेकिन मैंने बताया कि 4 मीटर ये लंबा हाथी है, तो अपने बराबर दूरी तो ये आपका पहले से ही वो कवर करके रखा है, उतना तो कम ही तय करेगा ना वो। तो दूरी यहां कितना आ गया, 30 मीटर। तो क्या अब आप चाल नहीं निकाल सकते हो उसकी, चाल बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय कर रहा है, 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है, कितने समय में, 15 सेकंड में। तो 15 से जब इसको काटोगे तो 15 दूना 30, तो दूरी आपकी मीटर में, समय सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी हाथी की जो चाल थी वो 2 मीटर प्रति सेकंड थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज विविध के प्रश्नों में, विविध प्रश्नावली में हमने 10 क्वेश्चन टोटल कवर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की आपको कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हुई होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सुझाव देते रहिएगा, ताकि हम उसका सुधार करके आपको अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।